की जय। यदीयपादोदक सेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यसताम्यो महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सद्गुरु कबीर साहब की अनंत कृपा से राजस्थान सोजत सिटी की इस पावन धरा पर इस दिव्य बांधवगढ़ नगरी के पवित्र पंडाल में बैठकर पंश्री हजूर उदित नाम साहिब की पावन स्मृति में महायज्ञ कोत्री आरती के विशेष प्रसंग पर यहाँ पधारे देश के कोने कोने से और अन्य देश से भी श्रद्धेय महंत साहिब, संत समाज, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, साध्वी बहनें, आयोजन समिति के सोजत सिटी निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, यह पावन अवसर जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, धनी धर्मदास साहेब और सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा, इस परंपरा में ज्ञान भक्ति पूजा उपासना इसका संगम है। और इस भक्ति की परंपरा में जो आरती विधान है, उस आरती विधान का जो सबसे प्रमुख विधान है उसको कहते हैं एकोत्री आरती महायज्ञ का विधान। तो वो एकोत्री महायज्ञ आरती विधान का जो संकल्प हुआ, उस संकल्प के अनुरूप 5 दिवसीय सत्संग का यह आयोजन हुआ है और बड़े भाव से बड़े प्रेम से इस दिव्य बांधवगढ़ धाम में आप सब विराजित हैं। सद्गुरु की अनंत कृपा है और आप सद्गुरु के सब भक्त हंस प्रेमी जन हैं। इस जगत में, इस संसार में जब सद्गुरु कबीर साहब आए, जैसा का प्रसंग मिलता है कि साहिब जब इस लोक में आए तो साहिब के इस ज्ञान उपदेश को श्रवण करने वाले कोई कोई जिज्ञासु, कोई कोई हंस उपलब्ध हुए जो साहिब के उपदेश को सुन पाए। इसलिए कि साहिब का उपदेश परंपरा और मान्यता और धारणा, इन सब से अलग उपदेश रहा और इसी कारण उस उपदेश को समझना, जानना, ये थोड़ी कठिनाई रही और इसी कठिनाई के कारण साहिब के उपदेश कुछ कुछ हंसों को प्राप्त हुआ। जैसे वर्णन मिलता है कि साहिब सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए
तो कुछ कुछ हंसों, कुछ कुछ राजा, कुछ रानी, कुछ सेवक, कुछ भक्त को साहेब ने ये उपदेश दिया। ये उपदेश इसीलिए तीन लोक की भक्ति, संसार की यात्रा, इन सब के भेद से परे की भक्ति थी। और आज भी वो उसी समय की बात नहीं है जब साहेब ये उपदेश करते। आज भी ये गुप्त ही रहस्य है कि इस गुप्त रहस्य का पता हमें कोई गुरुजनों के द्वारा, हमारे ये जो महंत साहब बैठे हैं यहाँ, उस ज्ञान और भक्ति परंपरा के संवाहक हैं। इन महंत साहेबों को के द्वारा कितने बार यदि आप साहेब के इस उपदेश को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब जाकर कहीं वो ऊंचाई प्राप्त होगी जिस ऊंचाई पर साहेब इस हंस को पहुंचाने के लिए आए। ऐसा नहीं पता चलता। ऐसे तो सामान्य बातें हो जाती हैं, सामान्य चर्चा हो जाती है, सामान्य उपदेश हो जाता है। और इसी भेद को प्राप्त करके जिस परंपरा की स्मृति में हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही धनी धर्मदास साहेब भी उस ऊंचाई को प्राप्त की। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि बहुत लोगों को ये ख्याल आना चाहिए, स्मरण आना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहेब से धर्मदास साहेब को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी विधि विधान का ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पता चलना चाहिए ना। क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। साहेब, जब धर्मदास साहेब जैसे शिष्य ये कह रहा है कि मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया सदगुरु, लेकिन आपका दरस नहीं मिला, तो जिसकी वो गिनती गिना रहे हैं, जिसका बोध दे रहे हैं, वो तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, बड़े प्रसिद्ध तीर्थ है। काशी, मथुरा और अयोध्या, ढूंढा, गढ़ गिरनारा, ये धर्मदास साहेब गिनती करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये सब जगह तो ढूंढा। क्योंकि सब जगह की महिमा और महत्व मैंने सुन रखा था, तो मैं सब जगह गया, सब जगह पूजा किया, सब जगह दर्शन किया, सब जगह स्नान भी किया। क्योंकि जिसकी महिमा और महत्व हम सुने रहते हैं वहाँ तो जाते ही हैं ना। तो वो तो सब जगह गए, काशी गए, मथुरा गए, अयोध्या गए, गढ़ गिरनार गए, 68 तीर्थ, अंत में वो कहते हैं 68 तीर्थ में मैं सब जगह भ्रमण किया, सबका दर्शन भी हुआ। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं हुआ, सबका दर्शन हुआ। लेकिन धर्मदास साहेब कहते हैं केवल आपका दर्शन नहीं हुआ, बाकी सबका दर्शन हुआ। उन सभी जगह पर सबका दर्शन हुआ, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। जब आपका मुझे दर्शन हुआ तो साहेब अब मेरी लगन, जिज्ञासा, अब इन ऊंचाइयों से, जितनी ऊंचाइयां उन्होंने गिना दी, इन ऊंचाइयों से कहीं आगे का साधन मुझे प्राप्त हो। क्योंकि आज आपका दर्शन हुआ है, उन मुकामों में आपका दर्शन नहीं हुआ था, आज आपका दर्शन हुआ। ये धर्मदास साहेब की चर्चा और उपदेश को सुनना इसलिए जरूरी है कि क्यों धर्मदास साहेब सदगुरु के शिष्य बने। क्योंकि आपको भी अड़चन होती है ना कबीरपंथी बनने में, साहेब के शिष्य बनने में। अड़चन इसलिए भी होती है कि बहुत सारे लोगों को यदि साहेब के वो शिष्य बन गए, कबीरपंथी बन गए, तो दुनिया के लोग उसे कहते हैं तुम काहे के लिए कबीरपंथी बन गया, साहेब का हंस कैसे बन गया, ऐसे लोग कहते हैं। तो
तो ये ऊंचाई को पता चलना चाहिए, ऊंचाई जानना चाहिए कि धर्मदास साहेब भी सब मुकामों की यात्रा करते हुए साहेब के शिष्य बने। और इतना ही नहीं, अभी धर्मदास साहेब धर्माधिकारी साहब कह रहे थे ना कि लोग अपने घरों में 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ाते हैं, तुम क्या जल चढ़ाओगे? धर्मदास साहब तो ऐसा जल चढ़ाते थे कि बिना जल चढ़ाए वो स्वयं जल नहीं पीते थे। तुम तो अभी बहुत पीछे हो जल चढ़ाने में, आप बहुत पीछे हैं। धर्मदास साहेब तो बिना अपने ठाकुर जी को जल चढ़ाए बिना, भोग लगाए बिना जल नहीं ग्रहण करते थे। इतनी बड़ी भक्ति थी उनके पास, इतनी बड़ी साधना थी। तुम तो हो सकता है सोमवार को चढ़ाओ, मंगलवार को चढ़ाओ, गुरुवार को चढ़ाओ, वो तो नित्य जल चढ़ाते थे। जिस धर्मदास साहेब की भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस धर्मदास साहेब की भक्ति का हम गुणानुवाद कर रहे हैं, उसका इतिहास देखो। आप तो थोड़ा मोड़ा जल चढ़ा दोगे, वो तो जल ही चढ़ाया करते थे। उस मुकाम तक वो भक्ति करते ही करते थे, व्रत करते, उपासना करते, पूजा करते, सब करते। उस मुकाम पर सदगुरु कबीर साहब को उनको दर्शन हुआ है, उस मुकाम पर दर्शन हुआ। और उस मुकाम पर जब दर्शन हुआ तब धर्मदास साहेब सदगुरु के चरणों में अपना शीश झुका दिया कि सदगुरु, मैं नहीं जानता था कि ये जगत और संसार का भेद क्या है, और आप कौन हो उसको नहीं जानता था। आज मुझे ये परिचय प्राप्त हुआ, आज मुझे वो दर्शन प्राप्त हुआ कि आप कौन हो। और उससे सदगुरु कबीर साहब के उस रूप से, उस स्वरूप से किसने नाता जोड़ा? धर्मदास साहब ने नाता जोड़ा। दादू साहब की वाणी, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, उनसे बड़ा न कोई, दादू पुरुष कबीर से और बड़ा नहीं कोई। ये दादू साहब की वाणी है। धर्मदास साहब ऐसे सतगुरु के चरणों में शीश झुका दिया। तो उस शीश झुकाने से क्या प्राप्त हुआ? कौन सी भक्ति प्राप्ति हुई? कौन सी क्या प्राप्त हुआ? इसलिए यदि सदगुरु के मार्ग में, कबीर साहब के मार्ग में भक्ति की यदि यात्रा करनी है तो धर्मदास साहब को सुनो, धर्मदास साहब को जानो, धर्मदास साहब को स्मरण करो, तो शायद तुम्हारे भी जीवन में सदगुरु की महिमा और भक्ति प्रवेश करेगी। नहीं तो वो द्वार पर खड़ी है, नहीं तो वो भक्ति द्वार पर खड़ी है, वो प्रवेश नहीं की है। तुम कितना ही कुछ कर लो, वो द्वार पर खड़ी है, वो भक्ति अभी प्रवेश नहीं की है। वो भक्ति तभी प्रवेश करेगी जब तुम धर्मदास साहब को सुन सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो ये भक्ति साहब के मार्ग की भक्ति प्रवेश कर जाएगी। और भक्ति के बिना, साहब कहते हैं, धर्मदास साहब ने ये जीवंत प्रमाण दिया, भक्ति के बिना आगे का रास्ता खुलने वाला नहीं है। जिस अमर मुकाम का संदेश सदगुरु कबीर साहब इस जगत में आकर दिए, उस द्वार को यदि खोलना है तो साहब की भक्ति जरूरी है। इस भक्ति के बिना ये द्वार खुलता नहीं, भक्ति जरूरी। और फिर संसार में जैसे हमारे संत प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कुछ न कुछ मांगते हैं, तो मांग तो अच्छी है, लेकिन आपके मांग के लिस्ट में भक्ति नहीं है, बाकी सब है। आप अपना लिस्ट देखो,
आपकी जो लिस्ट है मांगने की, उसमें सब है और भक्ति नहीं है। और यही अधूरापन है, यही सबसे बड़ी अधूरापन है। जो जो आपके लिस्ट में है, उन लिस्टों को यदि देखोगे तो उसमें केवल एक ही फल लगता है, उसमें एक ही फल लगता है। एक पेड़ उगाओगे तो उसमें एक ही फल लगेगा। आम का पेड़ लगा लोगे तो आम ही लगेगा, इमली लगा लोगे इमली, नीम लगा लो नीम ही, एक ही फल लगेगा। और यहीं पर हमसे ये चूक होती है कि हम सब कुछ तो मांग लेते हैं, सबकी चाह लेकर बैठे रहते हैं, हम भक्ति की चाह नहीं कर पाते हैं। ये धर्मदास साहब से सीखो। धर्मदास साहेब ने सद्गुरु को जो प्राप्त किया तो एक ही चीज उन्होंने आकांक्षा की। वैसे आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए, जब सद्गुरु मिलते हैं तो सब पूरा हो जाता है। एक ही आकांक्षा उन्होंने की, साहेब भक्ति दान मोह दीजिए। साहेब मुझे कुछ देना ही है आपको, तो मेरे इस पात्र में आप भक्ति दे दो। हाथी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, नहीं मांगो रथ और कहार, ये धर्मदास साहब का वचन है। मैं ये नहीं मांग रहा हूं गुरुदेव, मुझे आप भक्ति दो। जिस भक्ति के प्रताप से मेरे लिए उसमें मुझे लगता है कि सब फल लगेंगे। उस भक्ति एक ऐसा साधन है कि उसमें सब फल लगेंगे। और आप अनुभव करना, आप में कुछ फल नहीं लगते हैं, उसका कारण क्या है? प्रेम का फल नहीं लगता आप में, करुणा का फल नहीं लगता, दया का फल नहीं लगता, प्रेम का फल नहीं लगता, उपकार का फल नहीं लगता। ये क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये भक्ति में ही लगता है, ये फल दूसरे में नहीं लगता, और वही आपके पास नहीं है। ये भक्ति रूपी वृक्ष में ही ये फल लगता है, अपने से करुणा आ जाएगी। जिस दिन भक्ति के वृक्ष बड़े हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में, निश्चित रूप से करुणा का फल लग जाएगा, उसमें दया का फल लग जाएगा, प्रेम का फल लग जाएगा, सौंदर्य का फल लग जाएगा, सब फल लग जाएंगे। केवल भक्ति के वृक्ष को बड़ा होने दो, उसमें सभी फल लगते चले जाएंगे। और वही भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए प्रेम का फल नहीं लगता उसमें। रोज झगड़ा का फल लग जाता है, ईर्ष्या द्वेष का फल लग जाता है। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यही सब फल लगे हुए, और यही सब फल से हम लदे हुए। उसका एक ही मात्र कारण है कि वो भक्ति नहीं है। जिस दिन भक्ति आ जाएगी, ये सब फल गिर जाएंगे, ये सब फल गिर जाएंगे। क्योंकि वहां अब उस भक्ति रूपी वृक्ष जब लगेगा तो वहां उसकी जरूरत नहीं है, वहां घृणा नहीं बचेगी, वहां क्रोध नहीं बचेगा, वहां ईर्ष्या द्वेष ये बचने वाला नहीं है। अब उसमें फल लगेंगे, करुणा, प्रेम, समर्पण, साधन, ये सब फल अपने आप लग जाएंगे। यही धर्मदास साहब के जीवन का आदर्श है कि उन्होंने सद्गुरु से एक ही आकांक्षा की, साहेब जिस भक्ति को आपने मुझे दृढ़ाया है, बताया है, उसको इस चरणों में बैठकर मैं प्राप्त कर सकूं और मैं धन्य हो जाऊं। ये साहेब की भक्ति, गुरु की भक्ति उन्होंने प्राप्त की। हमारे पंथ में गुरु भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है और महत्व है। तो केवल वो साखी शब्दों में नहीं है, उसका यदि उदाहरण आपको ढूंढना है कि यदि साहेब के मार्ग में गुरु भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है, उस साखी शब्द में यदि उदाहरण को कहीं ढूंढना पड़ेगा तो आपको धर्मदास साहब के पास जाना पड़ेगा कि उस भक्ति का उदाहरण क्या है।
क्योंकि मैं तो साखी में पढ़ा, गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसी चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। ये भक्ति का संदेश तो साहब की वाणी में है, वचन में, लेकिन इसका उदाहरण क्या है? ये कहाँ दिखाई पड़ता है? ये भक्ति कहाँ हम देखते हैं? तब धर्मदास साहब को देखो, ये साखी में जो भक्ति आई है वो धर्मदास साहब के जीवन में आ गया। और कबीर पंथ में, कबीर साहब के मार्ग में जो संतों गुरुजनों के प्रति जो अन्यतम भाव है, ये देन ही धर्मदास साहब का। आए संत को आदर दीजिए, चरण धोय चरणामृत लीजिए। घर में द्वार में ये जब साहेब ने धर्मदास साहब को पूनो व्रत का कथा सुनाया तो धर्मदास साहब को ये उपदेश दिया गया है कि धर्मदास, तुम्हारे आंगन में संत आए ऐसी व्यवस्था करके रखना, संतों के लिए द्वार खोल कर रखना, क्योंकि तेरी भक्ति के प्रताप से कोई संत आएंगे तो हमेशा तुम्हारा आंगन पवित्र रहेगा, हृदय पवित्र रहेगा। ये उपदेश सदगुरु ने धर्मदास साहब को दिया और इसलिए धर्मदास साहब संतों के लिए अपना द्वार खोल दिया कि मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट, मेरा सदगुरु किस रूप में आएंगे? तो वो संत के रूप में आएंगे। उन संतों को धर्मदास साहब ने अपने सदगुरु की उस ऊंचाई के स्वरूप में देखा। ये क्यों देख पाया? इसलिए कि उन्होंने अपने सदगुरु से केवल भक्ति मांगी थी और भक्ति की इतनी ऊंचाई है। और एक बात हर इंसान को, यदि हम साहब के मार्ग के अनुयायी हैं, हर इंसान को एक बात जरूर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अवस्था में आप सब मांगना, धन भी मांगना जरूरत है, पुत्र भी मांग लेना उसकी भी जरूरत है, बहुत कुछ मांग लेना उसकी भी जरूरत है, लेकिन अपने जीवन में एक मांग से चूक नहीं जाना, वो भक्ति की मांग। उससे चूकना नहीं, तुम अपने लिस्ट में उसको जरूर रखना कि मैं अपने सदगुरु से भक्ति मांगू। तो जितनी अपूर्ति रही, मांग की अपूर्ति रही, वो अपूर्ति पूर्ण होगी जिस दिन आप अपने लिस्ट में भक्ति मांग लोगे। लेकिन ये जीवन के रहते रहते मांगना, सब फल लग जाएंगे, दया, प्रेम, करुणा, भक्ति और मुक्ति का भी फल उसी वृक्ष में लगेगा। लेकिन तुम अपने लिस्ट में उसको रखना। यदि आपके लिस्ट में वो नहीं है तो शायद आप थोड़ा मोड़ा चूक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चूक हो गई। यह अवसर नहीं चूक हो प्राणी, कठिन काल का घेरा। साहब कहते हैं ये तो अवसर घर में आया था, ये अवसर तो इस जन्म में आया था, ये अवसर तो मेरे जीवन में आया था, लेकिन मैं कैसे चूक गया, मैं कैसे विस्मृत हो गया, मैं कैसे भूल गया कि मैं अपने सद्गुरु के चरणों में भक्ति को देख नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया, और पूरा जीवन फिर ग्रहण की तरह लगा हुआ है। माथे में ग्रहण बैठा है, विचार में ग्रहण बैठा है, आचार में ग्रहण बैठा है, भावों में ग्रहण बैठा है, ये पूरा तो ग्रहण लगा हुआ है। ये ग्रहण तभी विदा होगा जिस दिन तुम सद्गुरु से भक्ति मांग लोगे, ये ग्रहण अपने आप विदा हो जाएगा, ये निवृत्त हो जाओगे तुम। और यही निवृत्ति इस जीवन में हमें मिले, इसलिए तुम्हारी दिशा सद्गुरु की तरफ, साहिब की तरफ हो, कबीर साहब। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आज भी बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग सद्गुरु कबीर साहब के इस ज्ञान भूमिका में अपने चित्त को उतरने नहीं देते, इस भूमिका में अपने चित्त को उतरने नहीं देते, और इसीलिए वो वंचित हो जाते, वो चूक जाते। साहब कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीत है,
लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहिब कबीर का, काल से लेत छुड़ा। इतनी ताकत है साहिब के वाणी में, वो तो काल से भी जीव को छुड़ा देता है, इतनी ताकत है। लेकिन उस शब्द में कैसे तुम मिलोगे? वो शब्द तुम्हारा, उस शब्द में तुम्हारा मेल कैसे होगा? वो मेल ही तो नहीं हो पाता। इसलिए काल का जाल बना कर बैठा हुआ है चारों तरफ। साहिब कहते हैं मेरे पास तो उस शब्द का मेल है, तो तुम्हारे काल के जाल से तुम छूट जाओगे, लेकिन तुम्हें मेल होने ही नहीं देता। तुम्हारा कौन सा ज्ञान मेल नहीं होने देता है? कौन सी कला तुम्हें इस शब्द से मेल नहीं होने देता है, मिलन नहीं होने देता? तो उस शब्द से मिलना, सदगुरु के उस शब्द से जिस दिन मिलते हो, तुम्हारे जीवन में साहिब की भक्ति आती है, सदगुरु की भक्ति आती है। और ये भक्ति उस मुकाम की भक्ति है जिस मुकाम से साहिब इस जगत में आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मंझारा हो, ज्ञान पान परवाना लाया, समृत के कड़िहारा हो, और जीव दुखी देखा जग माही, ता कारण पगु दारा। आपके दुख को तो सदगुरु ने देखा, लेकिन आप नहीं देख पाए। जिसने आपके दुख को देखा, जब आप उनको ही नहीं देख पाए, तो उस दुख से तुम कैसे बाहर निकलो? सदगुरु ने तो आपको दुखी देख लिया, लेकिन आप सदगुरु को नहीं देख पाए कि मेरे दुख को देखने वाले कौन है। तुम्हारे दुख को देखने वाले तो साहिब है, सदगुरु है। जिस दिन आप उसे देख लेते हो, आप दुख से बाहर निकल जाओगे। लेकिन साहिब तो आपके दुख को देख पाए, लेकिन आप साहिब को नहीं देख पाए। दुख से निकालने वाले को आप नहीं देख पाए, और इसीलिए दुख से हम निकल नहीं पाते। हमारे दुख से नहीं निकलने का कारण क्या है? वो दुख है, यह कारण नहीं है। वह कारण है कि जिन्होंने हमारे दुख को देख करके हते विदेह देहधर आए, काया कबीर कहाए, विदेह अवस्था को छोड़कर इस जगत में साहेब आए, हमारे दुख को देखकर आए, लेकिन हम दुखी, हम साहेब को नहीं देख पाए, इसलिए हमारा दुख छूटता नहीं, हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाए। आप अपने दुख को, आपके दुख को जिसने देखा है उसको देख पाओ, ये साहेब से मिलन का साधन है। और यदि आप ये मिलन का साधन को उपलब्ध नहीं हो पाते, फिर तो जल चढ़ाना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे? जल चढ़ाओगे ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं लोग जल चढ़ा, जल ही चढ़ाना पड़ेगा, वहीं तो जाना ही पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आगे तो द्वार बंद है ना। यदि यहाँ से आगे जा रहे हो, द्वार बंद है, तो वापस तो लौटना पड़ेगा। द्वार खुला हो तो आगे जाओगे, अब तो तुम्हारा द्वार ही बंद है, तो जल ही चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब साहेब क्या करे? साहेब बेचारा क्या करे? शिष्य ही माही चूक और कोटि जतन पर बोध, ये तो बांस बजावे, जाना ही पड़ेगा, वही रास्ता है। साहेब कहते हैं ना, मैं खींचो इस जगत को, ये जीव नरक में जाए। मैं तो इसको अमर लोक का भेद बताता हूँ, ये बार बार जीव नरक में ही जाना चाहता है। अब तुम नरक में ही जाओगे तो साहब क्या करेंगे? उस बोध को देखो। ये प्रसंग है धर्मदास साहब। तो ये सोजस सिटी में आज बांधवगढ़ की इस नगरी भव्य द्वार में हम बैठकर उन गुरुजनों को स्मरण कर रहे हैं जिनकी भक्ति और ज्ञान की परंपरा ने हमारे तक उस भक्ति की एक सुगंध आई, और वो सुगंधी हमें भी प्रभावित की। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास साहेब और पंश्री हजूर उदित नाम साहेब, जिनकी स्मृति में यह आयोजन हुआ। हजूर उदित नाम साहेब के लिए पूरे कबीर पंथ
कितना ही विनम्रता से उनको स्मरण कर ले, याद कर ले, लेकिन आप उसका ऋण नहीं चुका सकते। हजूर उदित नाम साहब का ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि वो अद्भुत देन देकर गए। जिस लहर तारा धाम को आपने शास्त्रों में पढ़ा है, चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय साहेब पुरुष कबीर। दादू साहेब की वाणी में भी आया कि काशी नगर सुहागन जहाँ गंगा के तीर, दादू पुरुष कबीर ने प्रगट लीन, दादू पुरुष कबीर ने, साहेब कबीर वहाँ प्रगट हुए, काशी नगर सुहाग। ये तो तुम कागज में पढ़े हो। उस कागज में पढ़ने और लिखने की जो ज्ञान था, उसको कोई लहर तारा में प्रकट किया तो वो केवल हजूर उदित नाम साहब, वो उनकी ही कृपा है कि कागज में जो आप पढ़ते थे उनको उन्होंने लहर तारा में बना दिया। ऐसे साहेब को हम स्मरण वंदन करते हैं और अभी की सत्र की यहीं समाप्ति होती है। आपको समय से आना चाहिए। इतना खर्च किया गया है, इतना पिंडाल सब कुछ बनाया गया है, बहुत से संत महंत यहाँ आए हैं जिनका आपको कुछ भजन सुनना है, दर्शन लाभ लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप समय से नहीं आते। समय से नहीं आओगे तो फिर इतना जो पैसा खर्च किया गया है पिंडाल बनाने में, ये तो इसीलिए तो खर्च किया गया है कि समय का आप पूरा लाभ लो। तो 5 बजे जो संध्या पाठ करने वाले कि जिनकी यहाँ जिम्मेदारी है, वो 5 बजे आकर संध्या पाठ शुरू करें। आप 7 बजे संध्या पाठ शुरू करते हो, 5 बजे संध्या पाठ शुरू कर दो। उसके बाद जो महंत साहब आए हैं, जो भजन गाना चाहते हैं, उनको भजन का टाइम दो, सत्संग का टाइम दो, क्योंकि टाइम की कीमत को समझो। ये फिर घड़ी की सुई तो चली जाती है। आपका भोजन का टाइम हो गया, लेकिन हमारे प्रीतम साहब कह रहे थे जब तक पूरा भूख नहीं लगेगा भोजन नहीं दिया जाता है। कहे कबीर कमाल से 2 बातें सीख ले, कर साहेब को बंदगी और भूखे को कुछ दे। अच्छा से भूख लगे उसको देने के लिए साहब ने कहा। तो मुझे लगता है आपको भूख लग चुकी है और भोजन भी तैयार है। वहाँ सेवक आपके इंतजार कर रहे हैं, सोजत सिटी वाले। आप बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने के 1-2 घंटे बाद वापस आकर यहाँ बैठ जाएं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। आरती गाइए साहेब। अपने अपने जगह ही खड़े रहे, आगे नहीं आए। अपने अपने जगह ही खड़े रहे, आगे पीछे आने की जरूरत नहीं करे, आप वहीं पे खड़े खड़े। हाँ, जैसे जैसे जगह मिले फिर आगे आते हैं आप, ठीक है। सत्यनाम को सुमर के आरती करूं प्रकाश, सत सुकृतें रक्षा करें हो ही दरिद्र नाश। मनसा आरती कीजिए, शब्द अजपा धुन होए, सोई धून में लागी रहूं तो काग से हंसा हूं। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब, चलो सखी आरती
सखी, अरे कौन सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। कौन सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब आरती उतारे सतगुरु साहिब। सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे। 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 हेमशरी हेमशरी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब। त्रेता में आए साहेब लंका पधारे। 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 मंदोदरी मंदोदरी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे। द्वापर में साहिब गिरिनारे पधारे। द्वापर में आए साहिब साहेब ज्ञान पधारे। द्वापर में साहिब गिरिनारे पधारे। द्वापर में साहिब नार पधारे। इंद्रमती इंद्रमती आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु। कलयुग में साहिब बांधो गढ़ में पधारे। 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 आमीन माता आमीन माता आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब। काशी से आए शोधत सिद्धि में पधारे। काशी से साहिब शोधत सिद्धि में पधारे। काशी से साहिब शोधत सिद्धि में पधारे। लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता आरती उतारे सतगुरु साहिब की। कालू साहिब आरती उतारे सतगुरु साहिब की। सब भक्तों आरती उतारे सतगुरु साहिब की। सब संतों आरती उतारे सतगुरु साहिब की। सब भक्तों आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। तो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की। काशी लहर तारा धाम की। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की। पंचशील उदित नाम साहेब की। पंचशील मुकुंदवनी नाम साहेब की। पंचशील अर्धनाम साहेब की। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की। सकल संत महापुरुषों की आज की आनंद की वंदगी 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 साहेब।
अपने अपने स्थान पे आप शांति से बैठ जाए। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाए, शांति बनाए रखें। गुरु बिन कौन हरे मोर पीरा, गुरु बिना साहेब से जो कंठी प्राप्त करना चाहते हैं वो सुबह में 8 बजे नारियल लेकर के राम प्याव में उपस्थित हुए। सुबह में 8 बजे नारियल लेकर के राम प्याव में उपस्थित हो जाना, जिनको भी कंठी उपदेश धारण करना हो। शाम को 4 से 5 में भी राम प्याव में आपको दीक्षा लेनी हो तो नारियल लेके वहाँ उपस्थित हो जाए। अलीने मलीने युगने युगे रहली अलीने मलीने युगने राई बिनत राई बिनत पायो एक हीरा गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा कौन हरे मोर पीरा कौन हरे मोर पीरा कौन हरे पायो रहो नहीं धीरा हीरा पायो रहो नहीं धीरा ले गए संत जो हर तीरा गुरु बिना कौन हरे बिना
हरे मोर पीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा। परख लीन्हे कोई संत जो हरि, परख लीन्हे कोई संत जो हरि। भारी वस्तु मिले है गंभीरा, भारी वस्तु मिले है गंभीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे पीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा। कोई स्टेज पे नहीं आए, स्टेज पे कोई नहीं आए प्लीज। धर्मदासी बिने वे कर जोरे, धर्मदासी बिने वे कर जोरे, धर्मदासी बिने वे कर जोरे। बंदी छोड़ गुरु, बंदी छोड़ गुरु मिले हैं कबीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा, गुरु बिना कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे मोर पीरा, कौन हरे मोर पीरा, बिना कौन हरे मोर पीरा, साहिब बिना कौन हरे मोर पीरा। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की बंदगी साहेब बंदगी। भोजन की व्यवस्था रामप्यऊ में रखी गई है। आप सभी शांतिपूर्वक रामप्यऊ पधारे और भोजन करके निकले। हेलो, यहाँ बैग कोई भूल गया है। घनश्याम साहब जी की सीट में। तो आप क्यों छोड़ दिए हो भाई? अरे तो उधर तो अपने पास रखना चाहिए ना। चलो एक में भजन गाता हूँ। क्या चीज? ओए थोड़ा बजाओ एक भजन में, एक भजन में बजाओ, एक भजन छोटा सा गाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक भजन में गाओ, बजाओ ना भाई, बजाओ भैया। फिर तो 5 बजे आओगे, 6 बजे। हाँ लो लो। अरे हेलो, सतगुरु कबीर साहेब की जय हो।
सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन है, मन के बारे में है, क्योंकि मन का ही खेल है। यह मन चंचल, यह मन चोर, यह मन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। फिर मन के ऊपर बहुत सुंदर भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग